हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। हाउ टू कैलकुलेट कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें पता चलता है कि स्टॉक्स को हमें किस प्राइस में ख़रीदने से प्रॉफिट होगा। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के टोटल 25 से 30 तरीके हैं। आपको 25 से 30 तरीके सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाए। वैसे इस वीडियो को आसान बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप है तो आप उसे खोल ले, या फिर आप पेन कॉपी से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आप चाहो तो पेन कॉपी से भी कर सकते हो, लेकिन एक्सेल कैलकुलेशंस के लिए बेस्ट है। तो हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट एंटरप्राइज वैल्यू, सेकंड ईवी बाय एबिटा वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है पूरे एंटरप्राइज की वैल्यू, पूरे कंपनी की वैल्यू, पूरे कंपनी की कीमत की। मान लेते हैं कि हमें पूरी कंपनी को ख़रीदना है तो हमें कितना प्राइस पे करना होगा, ये हमें पता चलता है एंटरप्राइज वैल्यू से। सेकंड है ईवी बाय एबिटा वैल्यू, जिसमें एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, और अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए बेसिक्स और स्टॉक मार्केट पर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ईवी बाय एबिटा वैल्यू हमें बताता है कि कितना टाइम्स हमें पे करना होगा अर्निंग्स का कंपनी बाय आउट करने में। एंटरप्राइज वैल्यू हमें कंपनी की कीमत बताता है, लेकिन ईवी बाय एबिटा वैल्यू हमें बताता है कि कंपनी का कितना टाइम्स हमको पे करना होगा कंपनी को बाय आउट करने में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना ईजी किया है इस वीडियो को। दोनों रेशियो निकालने के लिए हम गूगल पर चले जाते हैं। गूगल पर आने के बाद हम सर्च करेंगे मनी कंट्रोल रिलायंस रेशियो। हम इस वीडियो में रिलायंस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले वेबसाइट में हमको क्लिक करना है। थोड़ा नीचे आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू दिया गया है। हम इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब हम ईवी बाय एबिटा वैल्यू को भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर नाम दे देते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, ईयर भी लिख देते हैं। अब हम एबिटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेल में हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है किसी भी फॉर्मूला लिखते वक्त। एबिटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें एंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड करेंगे ईवी बाय एबिटा वैल्यू से, जिससे हमारा एबिटा की वैल्यू हमें मिल जाएगा। एबिटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाने पर हम नेक्स्ट टर्म में हमें उसका ग्रोथ निकालना है कि कितने % से एबिटा ग्रो कर रहा है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, लेफ़्ट साइड वाले एबिटा को माइनस करना है राइट वाले एबिटा से, और उसको डिवाइड करना है राइट वाले एबिटा से, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब आपका एबिटा ग्रो निकल जाएगा। लो, हमारा एबिटा ग्रोथ निकल चुका है। ऐसे ही हम सबका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें एवरेज ग्रोथ निकालना है पिछले 3 सालों का। आप चाहो तो 4 सालों का भी निकाल सकते हैं। एवरेज ग्रोथ का मतलब है कि एवरेजली कितना % से एबिटा की वैल्यू ग्रो कर रहा है। उसके लिए फॉर्मूला है, आपको कैपिटल लेटर में एवरेज लिखना है, फिर बिना स्पेस दिए ब्रैकेट में एबिटा ग्रो को सिलेक्ट करते जाना है। आपका एवरेज ग्रोथ निकल चुका है।
नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेक्टेड एबिटा निकालना है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर ईयर में एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको फ्यूचर को ही देखकर चलना होता है। एक्सपेक्टेड एबिटा निकालना बहुत ही आसान है। आपको बस एबिटा और एवरेज ग्रोथ के आगे परसेंटेज साइन लगाकर मल्टीप्लाई करना है, फिर एबिटा से प्लस करना है। लो, हमारा एक्सपेक्टेड एबिटा निकल गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें फोरकास्टेड ईवी निकालना है, जिसका मतलब है कि आने वाले एक साल में पूरे कंपनी का प्राइस कितना होगा। इसको निकालना बहुत आसान है। आपको बस ईवी बाय एबिटा से एक्सपेक्टेड एबिटा को मल्टीप्लाई करना है। हमारा फोरकास्टेड ईवी निकल चुका है, बस आपका इंट्रिंसिक वैल्यू निकलने ही वाला है। नेक्स्ट स्टेप में हमको रिलायंस के टोटल शेयर्स होल्डिंग निकालने हैं। ये आपको इजीली गूगल पर मिल जाएगा। आप चाहो तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से भी निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, वैल्यूज़ आपको करोड़ में ही लिखना है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको टारगेट प्राइस निकालना है। उसको निकालने के लिए हमको फोरकास्टेड ईवी को टोटल शेयर्स होल्डिंग से डिवाइड करना होगा। हमारा टारगेट प्राइस निकल चुका है। अब लास्ट स्टेप में हमें देखना है कि कितना प्राइस में खरीदने से हमें फ़ायदा होगा। अगर आपको 20% रिटर्न चाहिए तो आप 0.80 से टारगेट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे केस में हमें 0.80 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब हमारा एंट्री प्राइस निकल चुका है। इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। लेकिन ये वैल्यू डेप्ट के साथ हमको मिला है। अब हम देख लेते हैं कि एक बार डेट निकालने पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। डेट निकालने के लिए हम गूगल पर रिलायंस बैलेंस शीट लिखेंगे। मनी कंट्रोल बहुत काम की वेबसाइट है, हम उसमें चले जाते हैं। बैलेंस शीट में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कॉपी करना है। ये हमको नॉन करेंट लायबिलिटीज़ सेक्शन में मिल जाएगा। इस वैल्यू को हमें फोरकास्टेड ईवी में माइनस करना है, बस हमारा वैल्यू निकल जाएगा। बाकी सब आपको सेम ऐसे ही करना है। अगर आप चाहो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।